हेलो दोस्तों, नमस्कार। तीसरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी के 25 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और सभी परीक्षाएं, चाहे वो आपकी उत्तराखंड पुलिस में हेड कांस्टेबल हो और या फिर आपके फायरमैन, पटवारी, लेखपाल या वीडियो, जितनी भी आपकी परीक्षाएं होती है दोस्तों, उन सभी में सामान्य हिंदी के प्रश्न 20 से 25 नंबर के पूछे जाते हैं। और जो सामान्य हिंदी का हमारा सिलेबस है उसके अंदर आपके कारक हो गए, ये आपका समास हो गया, संधि विच्छेद, अलंकार, वचन और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और आपके ये वर्णमाला में से कुछ क्वेश्चन एक एक दो दो नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। तो उन सभी को हमने अच्छे से समझना है और हमें अच्छे से तैयारी करनी है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं फिर पहले प्रश्न की तरफ। इसमें जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है। तो दोस्तों, जो मुँह शब्द में चंद्र बिंदु लगा हुआ है ये है हमारा अनुनासिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुनासिक। क्योंकि दोस्तों, जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है वह अनुनासिक कहलाता है। ठीक है। कभी कभी अनुस्वार भी पूछ लिया जाता है। तो अनुस्वार वे शब्द होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ बिंदी लगी होती है। जैसे कि मंदिर लिखने में हम मौ के ऊपर बिंदी लगाते हैं तो उनको हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है। जैसे अंगूर है, ठीक है, अंगूर के ऊपर बिंदी लगी है तो ये अनुस्वार कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है। तो जो दोस्तों उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे कि इसमें सह पहले लगा है और गीता यानी कि इसका उच्चारण हो जाएगा इता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सह और इता। ठीक है। तीसरा प्रश्न है इसमें हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पाहन। ठीक है। इसका जो तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पाषाण। और दोस्तों, तत्सम जो तद्भव शब्द होते हैं ये हमारे तत्सम शब्द से ही लिए जाते हैं, लेकिन समय और परिस्थितियों के साथ इनमें कुछ परिवर्तन या बदलाव आ जाता है। ठीक है। चौथा है इसमें हमारा, रस गंगाधर किसकी कृति है। तो इसका राइट आंसर है बी, पंडित राज जगन्नाथ जी की कृति है। ठीक है। पांचवें प्रश्न में है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। ठीक है। तो नहीं है पूछा गया है। तो जो अज्ञात शत्रु है, ध्रुव सामनी है और जन्मजय का नाग यज्ञ है, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है विक्रमादित्य, ये उदय शंकर जी का नाटक है। उदय शंकर भट्ट जी है, उनकी कृति है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रमादित्य। ठीक है। छठा प्रश्न है दोस्तों इसमें, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छाटिए। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, शुश्रूषा। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुश्रूषा। और बाकी विषम हो गया, कुमुदनी है, उत्तुंग है, ये इनकी शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध रूप से लिखे गए हैं। ठीक है। सातवें प्रश्न में है, निम्नांकित में से अयादी संधि किस शब्द में है। तो अयादी संधि पूछी गई है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भावुक। क्योंकि दोस्तों, जब हम भावुक का संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा भौधन उक। ठीक है। तो जब जहाँ पर ए, आई, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर होता है, ठीक है, ये औ के साथ क्या है, औ हो जाएगा ना। इसका औ के साथ एक स्वर क्या है, ऊ बन जाएगा। ठीक है। तो ये आओ का उच्चारण होगा वहाँ पर। ठीक है। तो उसमें अयादी संधि होती है। जैसे भावुक, भाव, आओ आ रहा है ना, तो बोलने में उसका उच्चारण हो रहा है आओ का, भाव, आओ का उच्चारण हो रहा है, तो वहाँ पर अयादी संधि होगी। ठीक है। आठवां प्रश्न है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। तो दोस्तों, अवधि में नहीं है पूछी गई है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मधुमालती। बाकी जो आपके रामचरितमानस है, पद्मावत और कवितावली, ये अवधि भाषा में है। ठीक है। 9वें प्रश्न में है, भरपेट शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे समास पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ए, अव्ययी भाव समास। ठीक है। क्योंकि जब हम भरपेट का संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा भरधन पेट। ठीक है। इसका मतलब है जब किसी शब्द में उसके लिंग, उसके वचन और उसके कारक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, तो वहाँ पर अव्यय भाव समास होता है। क्योंकि इसमें देखिए, भर पेट में कोई भी उसका लिंग, न कारक और न किसी वचन का परिवर्तन हुआ है। ठीक है। तो ये अव्यय भाव समास है। 10वां प्रश्न है इसमें हमारा, देखिए,
इंद्र का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची। इसके कुछ इंद्र के और पर्यायवाची हैं, जैसे कि अमरेश, ब्रजधार, शूरपति और महेंद्र के नाम से भी इंद्र को जाना जाता है। ठीक है, और जो इंदिवर है आपका पुंडरीक है दोस्तों, ये कमल के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। और जो पंचेसर है, इसका पर्यायवाची आपका कामदेव और मदन, पुष्पा, धनुआ और पुष्प केतु के लिए होते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न है हमारा, लोहा, सोना, चांदी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक। अब ये क्यों कहलाते हैं? क्योंकि दोस्तों जो शब्द में किसी के तरल या ठोस, धातु और अधातु या द्रव्य आदि का बोध होता है तो वहाँ पर द्रव्यवाचक कहलाता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो जैसे इसके उदाहरण कुछ और हम ले लेते हैं, जैसे कि फल हो गई और आपके सब्जियां हो गई और पानी, घी, तेल, दूध, ये सभी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, 12वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह बिसैखी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अलंकार पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। क्योंकि दोस्तों जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और उन आवृत्ति की अलग अलग अर्थ होता है, उस आवृत्ति का जो है अलग अलग अर्थ सामने आता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि विदेह एक राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है और दूसरा हुआ है देह रहित, यानी कि शरीर की शुद्ध बुद्ध खो देने वाला। ठीक है, तो इसमें जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। ठीक है, 13वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर, नौकर दूध लाता होगा, इस वाक्य का प्रकार है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संदेहार्थ। क्योंकि दोस्तों जब किसी चीज़ की लाने होने की या लाने की संभावना व्यक्त होती है तो वहाँ पर संदेहार्थ प्रकार हो जाता है उसका। ठीक है, जैसे कि नौकर दूध लाता होगा, उसमें संदेह है कि वो ला भी सकता है या नहीं भी। इसके कुछ उदाहरण जैसे कि कल हम स्कूल जाएंगे, है ना, जाएंगे, गए नहीं है लेकिन जाने की संभावना है कि हम जा सकते हैं, है ना, तो वहाँ पे संदेहार्थ होता है। ठीक है, 14वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर है विशेष, छोटे बच्चों में छोटे विशेषण है, तो जो डैश डैश है छोटे विशेषण है, तो इसमें जो छोटे लिखा हुआ है किसका विशेषण है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, परिमाणवाचक। क्योंकि जिन शब्दों के माध्यम से हमें किसी वस्तु की नाप या फिर उसकी नाप तोल हो गया, उसकी मात्रा, उसका आकार का पता चलता है, तो दोस्तों वहाँ पे परिमाणवाचक होता है। ठीक है, परिमाण, जब उसको हम परिमाप करते हैं या उसको हम नापते तोलते हैं तो वहाँ पे परिमाणवाचक है। जैसे कि इसमें क्या है, छोटा क्या है, छोटा होता है ना, आकार हो गया, तो इसका क्या है, परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। और इसमें संख्यावाचक है, देखिए संख्यावाचक क्या होता है, जिन शब्दों से हमें संख्याओं का बोध होता है, जिनके माध्यम से, है ना, जैसे कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, तो ये संख्यावाचक में आ जाते हैं। और गुणवाचक वो होता है जिनसे हमें गुणों का पता चलता है, उसका गुण या उसका कलर कैसा है, पीला, नीला, या उसका खाने में कैसा है, जैसे कि मीठा है, कड़वा है, खट्टा है ना, अच्छा है, बुरा है, तो उसके गुणों का पता चल रहा है हमें, तो वहाँ पर गुणवाचक होता है। और जो सार्वनामिक है दोस्तों, ये शब्दों के ये ऐसे सर्वनाम है, जैसे कि नाम से पता चला सर्वनाम है, तो ये शब्दों के पहले लग जाते हैं। जैसे कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम हमारे वह, ये, उसका, मेरा, आप, वह, है ना, तो ये सब सर्वनाम होते हैं। और जब ये शब्दों के पहले लग जाते हैं, जैसे कि मेरा घर, तो इसमें मेरा जो है वो शब्द के पहले लगा है, तो ये सार्वनामिक हो गया। ठीक है, वह उसकी किताब है ना, वह उसकी, है ना, ये क्या, वह एक सर्वनाम है और जो कि शब्दों से पहले लगा है, तो वहाँ पर सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, 15वां प्रश्न है इसमें हमारा, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा गया है दोस्तों। इसमें जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनोधन आवृत्ति। ठीक है,
16वां प्रश्न है महोदार्य में संधि है, तो यहाँ पे इसकी संधि पूछी गई है। ऊपर इसका संधि विच्छेद किया पूछा था और यहाँ पे इसकी संधि पूछी गई है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि। क्योंकि जब हम महोदार्य का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा महाधन औदार्य, ठीक है। और जब आ के बाद, यहाँ पर आ का उच्चारण हो रहा है महा, आ के बाद ए आई या फिर ओ या औ आए तो वहाँ पर क्या होता है, वृद्धि संधि होती है, ठीक है। यहाँ पर आ के बाद, आ के साथ क्या है, औ का उच्चारण हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, वृद्धि संधि है, ठीक है। 17वां प्रश्न है इसमें हमारा, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर प्रशु। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर प्रशु कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है 18वां प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पर, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है। तो दोस्तों जो वर्ण विन्यास होता है उसमें हम वर्ण और स्वरों को अलग अलग कर देते हैं, उसी को हम वर्ण विन्यास कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर राइट, वृक्ष, ठीक है। व में हलंत लगा और उसके साथ री है, री की मात्रा आई है, और क और श और प्लस ओ, ठीक है। तो ये इसका वर्ण विन्यास करके वृक्ष ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर हम तुलसी का एक उदाहरण ले लेते हैं, तुलसी को कैसे लिखते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, आप समझ जाए जिससे। तो इसमें तुलसी में तो एक क्या वर्ण है, इसके नीचे हलंत आ जाएगा, और तो के नीचे तूल ऊ की मात्रा लगी है, तो इसमें हम स्वर ले लेंगे ऊ, फिर ल के साथ हम किसका उच्चारण कर रहे हैं, ओ का, ओ आ रहा है ना, ओ, और सी में सौ में बड़ी ई की मात्रा लगती है, तो इसको हम अलग कर लेंगे जो स्वर है। तो ये इसका क्या हो गया, वर्ण विन्यास हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको वर्ण विन्यास को समझेंगे। 20वां प्रश्न है दोस्तों इसमें हमारा, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन है विशेषण, ठीक है, विशेषण है, क्योंकि ये हमारे 7 रंगों को दर्शा रहा है। और विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता को दर्शाता है, और इंद्रधनुष क्या है, 7 रंगों की विशेषता को दर्शाता है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, विशेषण है। 21वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर, निम्न में से संकर शब्दों का चयन कीजिए, ठीक है। तो संकर शब्द वह शब्द होता है दोस्तों जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश से और कोई या अलग भाषा से मिलकर बने होते हैं, तो वहाँ पर हम संकर शब्द कहते हैं उन्हें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पान दान, क्योंकि इसमें जो पान है वो हमारा हिंदी का शब्द है, और जो दान शब्द है हमारा वह अरबी से लिया गया है, ठीक है। तो संकर शब्द वह शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। 22वें प्रश्न में है हमारा, रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नीरद। क्योंकि नीरद क्या है, बादल और मेघ और आपका अम्बुद, घन, जलधर, इन सभी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नीरद जो है बादलों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और रात्रि, रजनी, विभावरी ये रात के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है। 23वें प्रश्न में है, स उपसर्ग के उदाहरण है। तो दोस्तों जो पहले भी बताया था, जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है। तो जो स है वह और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुचित, क्योंकि यह इसके पहले लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है 24वें में, अव्यय भाव समास का या के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है, ये सभी इसके अव्यय भाव समास के उदाहरण है, साफ साफ, रातों रात, यथाशक्ति, ठीक है। 25वां प्रश्न में दोस्तों, 25वां और आखिरी प्रश्न है हमारा, अल्प विराम का चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम कॉमा भी बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अल्प विराम, ठीक है। और जो ये ए में है ये पूर्ण विराम है आपका, और ये जो बी है ये आपका क्वेश्चन मार्क है, जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लास्ट में लगता है, और सी में हमारा विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग के बिंदु है, ये 2 बिंदु जो होते हैं विसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों
हिंदी के 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे भी हम परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी और प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लाते रहेंगे, जैसे कि उत्तराखंड जीके हो गया, जीएस हो गया, कंप्यूटर, रीजनिंग, सभी जो कि परीक्षाओं का सिलेबस होता है उसके आधार पर हम प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लाएंगे, जिससे हमारी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।